26। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने तैयार है। जय मसीह की सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरा बिलीव है आज जब आप इस वचन को सुनोगे तो प्रभु आपको आशीष देगा आपका धन्यवाद। तो मुझे जो टॉपिक मिला है आज यूहन्ना की पुस्तक से 19 चैप्टर उसकी 26 वर्ष मैं एक बार रीड करूंगा और आप लोग सुनिएगा। वचन इस प्रकार कहता है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि जब भी हम कोई वचन को पढ़ते हैं, वचन जो लिखा हुआ वचन है वो है लोगोस। लिखे हुए वचन को हम लोग ग्रीक भाषा में कहते हैं लोगोस। तो मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि जब भी हम वचन को पढ़ते हैं तो उसको लोगोस समझ के ना पढ़े, उसको रेमा समझ के पढ़े। यानी जब भी हम वचन को पढ़ें तो इस प्रकार पढ़ें कि वो वचन हमारे मन में, हमारे हृदय में जिंदा हो जाए। जैसे कि पास्टर जी ने कहा था कि जब हम आराधना करें तो आत्मा के साथ करें। तो जब भी हम वचन को पढ़ते हैं और इस प्रकार पढ़ते हैं कि वो हमारे अंदर जिंदा हो जाए, तो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है और वो वचन को आपको बहुत अच्छी तरीके से, मतलब जिस रीति से आपको समझाना चाहता है उस रीति से समझाता है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो वचन है 19 उसकी 26 में एक बार फिर से पढ़ूंगा और आप उसको इमेजिन करिएगा। एक बार उस सिचुएशन को इमेजिन करिएगा कि क्रूज पर प्रभु यीशु मसीह है और वचन कहता है कि 3 घंटे 4 घंटे वो क्रूज पर था। उसका शरीर पूरा लहूलुहान हो चुका था, खून उसकी बॉडी से टप टप करके बह रहा था और बहुत सी पीड़ा उसको हो रही थी क्योंकि पूरा शरीर उसका घाव से भरा हुआ था। बाइबल कहती है कि उसके शरीर में एक भी जगह ऐसी नहीं बाकी थी जहां पे कोड़े ना पड़े, जहां पर उसके मांस को उखाड़ ना लिया गया। तो देखिए बाइबल क्या कह रही है, ये सिनेरियो इस टाइप का है कि जब यीशु ने अपनी माता को देखा, उसने अपनी माता को देखा जो क्रूज पर खड़ी थी, मतलब क्रूज के पास खड़ी थी और यीशु मसीह क्रूज पर था और यीशु की जो माता मरियम थी वो खड़े होकर उसको देख रही थी। उसके साथ 4 स्त्रियां और थी, एक उसका चेला और था। तो आप सोचिए, इमेजिन करिए कि उस समय जब प्रभु यीशु मसीह क्रूज पर थे तो क्या सीन होगा, मरियम के मन में क्या आ रहा होगा, वो वहां पर खड़े होकर किस बात को क्या सोच रही होगी, क्या इंतजार कर रही होगी। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने जब अपनी मरियम को देखा, अपनी माता को देखा, तो उसने उससे कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और मरियम वहां पे चुप खड़ी हुई। देखिए हम लोग कई बार हमारी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आती है, हम सबकी लाइफ में आई होगी, मेरी लाइफ में, आप सबकी लाइफ में, जब हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं। मरियम वहां पे हेल्पलेस थी। सोचिए उसका लिंग काम नहीं कर रहा था, उसके पैसे नहीं काम कर रहे थे, उसका कोई ऐसा इंसान नहीं काम कर रहा था जो राजा से उसकी सिफारिश कर ले। जब एक कानून पास हो जाता है, जब कोई चीज न्यायालय से, अदालत से पास हो जाती है, तो हम लोग उस सीन में, जब हम लोग उस सिचुएशन में होते हैं तो हेल्पलेस हो जाते हैं। हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। हम सिर्फ उस चीजों में देखते हैं, अपने लोगों को परेशान होते हैं। हाल ही में कई चीजें हमारे साथ हुई और कई बार हम लोग ऐसी चीजों में जब फंस जाते हैं कोर्ट कचहरी में, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हम सिर्फ देखते हैं। हमारे पास पैसा होते हुए भी बेकार होता। हो सकता है मरियम के पास पैसा होगा, वो खर्चा कर सकती थी, परंतु वहां पर ना उसका पैसा काम आ रहा था, ना लिंग काम आ रहा था। और आप सोचिए, जब यीशु मसीह उस क्रूज पर था और खून बहता जा रहा था, उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। तो जो 7 शब्द उसने बोले वो करहाते हुए बोले, क्योंकि वो इतनी पीड़ा में था कि वो उस क्रूज को भी नहीं उठा पा रहा था। बाइबल कहती है जब वो क्रूज को उठाकर चला तो गिर गया। उसमें ताकत जो थी वो खत्म हो गई, कि उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि थोड़ा सा दूर और बाकी था तो वो उस क्रूज को ले गया। तो देखिए क्या होता है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह ने जो पीड़ा ली, जो उसने दर्द लिया, तो वो परमेश्वर का पुत्र था, तो उसको वो दर्द उतना नहीं हुआ, उसको वो पीड़ा उतनी नहीं होगी। पर बाइबल बताती है कि उसने एक एक पीड़ा को सहा है। जब गतसमनी बाग में वो प्रार्थना कर रहा था, जैसे अंकल ने जब बताया उस वचन को, गतसमनी बाग में जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसका जो पसीना था वो लहू बन गया था। साइंस बताती है कि वो इस तरीके से बन गया था कि उसका हार्ट इतनी तेज पंप करने लगता है। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हार्ट बहुत तेज पंप करने लगता है। एक नेशनल ज्योग्राफी ने पूरी सीरीज बनाई थी इस पर, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो देखेंगे। तो उन्होंने बताया कि क्रूस की जो सजा थी वो सबसे बदतर सजा होती थी, उसके ऊपर कोई सजा नहीं थी उस समय। क्रूस की एक ऐसी सजा थी जो सबसे ज्यादा मुश्किल थी और यीशु मसीह को वही सजा थी। तो जब एक दिन पहले जब वो जानता था कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है,
जब उसको पता था कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, तब उसका जो पसीना था वो लहू बन गया, क्योंकि उसका शरीर इतनी ज्यादा, उसका हार्ट पंप कर रहा था कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया था, खून उसके में बहुत तेज भागने लगा था, और जो पसीना था वो खून में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा साइंस बताती है कि जब आप इतनी ज्यादा ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो ऑटोमेटिक जो आपका पसीना होता है वो लहू बन जाता है, जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो बाहर आके खून में बन जाते हैं। तो वो था, तो वो सच में उस पीड़ा को झेल रहा था। ऐसा नहीं था कि उसको दर्द, आज मैं आपको एक कोड़ा मारूंगा तो जितना आपको दर्द होता है उतना ही उसको हो रहा था। और वो तपती हुई धूप में आप इमेजिन करिए कि वहां पे खड़ा था और क्या सीन हो रहा था वहां पे, कि वहां पे 4 औरतें खड़ी थी, एक आदमी खड़ा था और वो क्रूज पर खड़ा था। तब भी वो अपनी मरियम से क्या बोलता है, मरियम से वो क्या बोलता है कि हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। और मरियम क्या है, मैं आपको एक थोड़ा सा डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूँ, समझने की कोशिश करिए कि मरियम वहां पे हेल्पलेस खड़ी थी और वो किस चीज का इंतजार कर रही है। सोचिए आप, मरियम किस चीज का इंतजार कर रही है। मुझे लगता है मरियम इस चीज का इंतजार कर रही होगी कि अब यीशु मसीह जल्दी मर जाए और उनके प्राण खत्म हो जाए, कि उनको दर्द कम। आप समझ रहे हो उस माँ की क्या, किस कंडीशन में थी वो। मैं जब छोटा था और मैं एक कैथलिक बैकग्राउंड से आता हूँ और हमारे यहाँ कैटेकिज्म होता है तो पढ़ाया जाता है। जब हम छोटे थे तो मैं स्कूल के टाइम में था और एक हमारे चर्च की बेटी थी मुझसे भी छोटी, और वो हमारे पास्टर से पूछती है कि पास्टर जब ये यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा कि वो क्रूस पर चढ़े और मरे और बलिदान दे, तो जब यहोवा परमेश्वर को यीशु मसीह को भेजना था तो उसने यीशु मसीह को क्यों भेजा, वो खुद क्यों नहीं आई। और मैं छोटा था, मैं उसके सवाल से बड़ा इम्प्रेस हो गया। मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छा सवाल इसने पूछा है, और मेरे मन में भी यही आने लगा कि यार यहोवा परमेश्वर खुद क्यों नहीं आ गया। अगर हमें आज कोई प्रॉब्लम होगी तो हम ही उसको फेस करेंगे ना, अपने बच्चों को तो नहीं भेज देंगे। पर जब धीरे धीरे आत्मिकता में बढ़ते गए तो परमेश्वर ने सिखाया कि मेरा पेन वो कम होता जो कि मैंने यीशु मसीह को देखा वो ज्यादा था। आज अगर आपको कोई चोट लग जाए तो आपको कम दर्द होगा, परंतु आपके बच्चे को लग जाए तो वो ज्यादा दर्द होगा। इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा कि आप उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझ सकें, वो सिनेरियो समझ पाए कि वो किस पोजीशन में था। अब मरियम वहां पे खड़ी हुई थी और मरियम इस चीज का इंतजार कर रही थी शायद कि यीशु मसीह मर जाए और उसके प्राण निकल जाए तो उसको थोड़ा आराम मिले, इस दर्द से वो निकल जाए। और मरियम बैठे जब वहां खड़ी होगी तो क्या सोच रही है। आप जानते हैं बाइबल बताती है मरियम के लिए 2 बार प्रोफेसी हुई, इन पर्सन मतलब आमने सामने। वैसे यशायाह भविष्यवक्ता में बहुत सी भविष्यवाणी हुई, पर मरियम के आमने सामने 2 प्रोफेसी हुई। एक प्रोफेसी हुई जब दूत उसके सामने आया और उसने कहा कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी जिसका नाम तू इमैनुअल रखेगी, कि परमेश्वर हमारे साथ है, यानी यीशु मसीह हमारे साथ है। ये भविष्यवाणी दूत ने करी उसके सामने आके, उसके पास आकर। और दूसरी भविष्यवाणी अगर आपने वचन में पढ़ा हो और कभी ध्यान दिया हो तो लूका की पुस्तक उसका 2 चैप्टर और 34 आए। लूका की पुस्तक 2 चैप्टर उसका 34 वर्ष। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, पहले सुनिएगा फिर उसको पढ़िएगा। तो यहाँ पर एक बात हो रही है शमौन नामक एक आदमी से। एक शमौन नामक आदमी और बाइबल क्या बता रही है कि वो धर्मी है। देखिए वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वरना आप मिस कर जाएंगे फिर मैं जा रहा हूँ। तो शमौन जो था एक धर्मी था। बाइबल कह रही है कि वो धर्मी था। बाइबल बहुत कम लोगों के बारे में क्लियर बोलती है कि ये धर्मी जन, और शमौन के बारे में बाइबल कह रही है कि ये धर्मी जन था। तो आप उसकी स्पिरिचुअल लेवल का एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस जगह होगा। जब बाइबल बता रही है कि वो धर्मी है तो कितना धर्मी होगा। दूसरी बात बाइबल शमौन के बारे में क्या बताती है कि वो इजराइलियों के लिए प्रार्थना करता था। देखिए एक इंसान अपनी फैमिली के लिए प्रेयर नहीं करता, अपने घर, अपने घराने, अपने कुटुंब, अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं करता। किसके लिए प्रार्थना करता है? परमेश्वर की निज प्रजा के लिए, इजरायली प्रजा के लिए, कि परमेश्वर ये बिगड़ चुकी है, इसका उद्धार कर, इसको बचा। तो सोचिए कितना, मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी सेल्फिशनेस नहीं थी, वो बिल्कुल प्योर हार्ट से प्रार्थना करता। और अब 1, 2 दिन, 2, 4 साल, 5 साल नहीं, बाइबल बताती बहुत से सालों से, जवानी से बूढ़ा हो गया शमौन इस चीज के लिए प्रार्थना करते हुए, बाट जोड़ते हुए कि परमेश्वर इस प्रजा को बचा ले इजराइल। उसके मन में परमेश्वर ने बोझ डाला था इजराइल में। और तीसरी बात बाइबल क्या बताती है कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। लूका की पुस्तक 2 की 26 आयत में देखिए क्या लिखा है, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ। तो पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण था, पवित्र आत्मा उस पर भरा हुआ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि प्रेरितों की कलीसिया से पहले पवित्र आत्मा बहुत कम लोगों के साथ निरंतर बना रहता था।
पुराने नियम में क्या होता था, पवित्र आत्मा आता था और जाता था, दाऊद पर आत्मा आता था और जाता था। परंतु नए नियम में यीशु मसीह ने ये ग्रेस दिया हमें कि पवित्र आत्मा आता और जाता नहीं, पवित्र आत्मा हम में रहता है, क्योंकि हम परमेश्वर का क्या है, मंदिर है, और पवित्र आत्मा इसमें क्या करता है, वास करता है, आता जाता नहीं, वास करता है। तो क्या शमौन के साथ पवित्र आत्मा रहता था। तो शमौन के एक रिलीजियस फिगर को आप आती है कि वो किस टाइप का आदमी था। वो धर्मी का, बाइबल बता रही है, वो बिल्कुल उसके मन में कोई वो बुरी चीज नहीं थी, वो इजराइलियों के लिए प्रार्थना करता था, कोई उसके मन में अपने लिए कुछ नहीं था, और होली स्पिरिट उसके साथ रहता था। आप देखिए क्या होता है, लूका 2 उसकी 34 आयत में हम अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। लूका 2 उसकी 34%। देखिए शमौन प्रोफेसी करता है, वो 2 प्रोफेसी करता है, और मरियम वहां पे है। पवित्र आत्मा शमौन से कहता है कि मंदिर में जा और एक कपल को ढूंढ जिसके पास एक बच्चा है और वो उद्धार करता है, वो इस दुनिया का पालनहार है, तू जा और उसको ढूंढ। और शमौन मंदिर में जाता है, वहां पे बहुत सारे कपिल होंगे और वो सबके पास मिलता है और पवित्र आत्मा एकाएक उसको बताता है कि हाँ ये मरियम है, ये यूसुफ है, इसके बेटे को ले। और वो जाता है, उसके बेटे को गोद में लेता है और कहता है, परमेश्वर आज मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया, अब मैं शांति से मर सकता हूँ, अब मैं शांति से जा सकता हूँ। तो वो कहता है कि मैंने तेरे उद्धार को देख लिया। अब उसके बाद क्या, वो 2 प्रोफेसी करता है मरियम और यूसुफ के सामने। देखिए पहली प्रोफेसी वो क्या करता है, देख वह तो इजराइल में, मतलब शमौन कह रहा है, मैं 34 आयत की स्टार्टिंग से पढ़ूंगा। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इजराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की गई। तो वो क्या प्रोफेसी कर रहा है, आप सब प्रोफेटिक चर्च के अंदर हैं तो आप समझ पाएंगे कि प्रोफेसी किस टाइप से की जाती है और उसको फॉलो कैसे किया जाता है। तो शमौन ने उसके लिए प्रोफेसी करी कि देख जो बेटा तेरा है, ये जो अभी जिसको तू गोद में ली हुई है, ये बहुतों के लिए उठने और गिरने का कारण होगा। अब उठ कौन रहे थे, वो पापी जिन्होंने यीशु मसीह पर बिलीव किया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोफेसी जब रियल हुई, प्रोफेसी जब हकीकत में आ गई, जब प्रेजेंट हो गई। अभी तो प्रोफेसी कर दी गई 20 साल पहले, 30 साल पहले, अब वो प्रेजेंट में आ रही है जब यीशु मसीह आया। तो जिन पापियों ने उस पर बिलीव किया वो उसके उद्धार का कारण हुआ, जिन लोगों ने उसके लिए जिसके लिए उसने प्रार्थना करी वो उनके लिए उद्धार का कारण बना, जिन्होंने उसके वचन को फॉलो किया उनके लिए वो उद्धार का कारण बना, और कुछ लोगों के लिए गिरने का कारण बना। वो कौन थे, वो सदूकी थे, फरीसी थे, जो अपने आप को धर्मी लगाते थे, जो बहुत बड़े बड़े मेन लाइन चर्चिस से थे, जो बहुत बड़े हैकल में थे, बहुत बड़े बड़े पादरियों के रिश्तेदार थे, बिशप थे, वो थे जो पूरा व्यवस्था को सिखाते थे लोगों को। जो फरीसी और सदूकियों का काम था कि वो बाइबल की शिक्षा देते थे, लोगों को बताते थे, उनके लिए वो क्या बना, एक ठोकर का कारण बना, एक कोने का पत्थर बना, जिसे बाइबल कहती है। तो शमौन ने जो प्रोफेसी करी वो ये थी कि बहुतों के लिए उठने और गिरने का कारण बना। अब क्या है कि हमारा टॉपिक नहीं, अभी यीशु मसीह के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब सेकंड प्रोफेसी को देखिएगा जो हमारा टॉपिक है। सेकंड प्रोफेसी शमौन ने क्या की, 35वीं आयत, वरन तेरा प्राण भी तलवार से बार बार छिद जाएगा। ये क्या है, ये इन पर्सन प्रोफेसी है। अब सोचिए कोई एक इंसान आपके पास, मरियम के पास आया और उसने कहा तेरा जो प्राण है वो तलवार से बार बार छिद जाएगा। और सोचिए मरियम, उस सीन को देखिए, सोचिएगा, देखिए जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उसको जिंदा करने की कोशिश किया करिए, उसमें जीने की कोशिश किया करिए। जब हम उस सीन को बना लेते हैं ना कि हमारे, जब हम देखिए हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जब हम कुछ सोचते हैं तो वो सीन बनना चालू हो जाता है। अब हम जब सोचते हैं कि हैकल है, वहाँ पे बरांडा है, वहाँ पे शमौन खड़ा है, मरियम खड़ी है, और मरियम से उसने बेटे को ले लिया और कहा तेरा प्राण तलवार से बार बार छिद जाएगा। अब मरियम सोचिए क्या सोच रही है, मरियम कह रही होगी शमौन भाई आपको कुछ गलती हो गई है, मुझे दूध मिला था और दूध ने क्या कहा, ये परमेश्वर का परम प्रधान का पुत्र है और इसका नाम क्या रखना, इमैनुअल रखना, कि परमेश्वर हमारे साथ है। और आप कह रहे हैं आपका तलवार बार बार छिद जाएगा, ये लोगों के गिरने का कारण होगा, ये बहुतों के विरोध का कारण होगा, बहुत लोग इसके विरोध में बात करेंगे। तो क्या मरियम ने बिलीव किया होगा, हो सकता है कि बिलीव किया हो, पर मुझे लगता है कि मरियम ने उस समय बिलीव नहीं किया होगा। मरियम ने अपना कहा होगा भैया मेरा बेटा वापस कर दो, मैं जा रही हूँ। क्योंकि हम जब एक सिचुएशन पढ़ते हैं जहाँ पे यीशु मसीह बड़े हो जाते हैं और वो मंदिर में होते हैं, तो मरियम और यूसुफ परेशान हो जाते हैं कि तुम कहाँ चले गए, तुमसे आगे पूछते 3 दिन बाद तुम कहाँ चले गए। तो यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं कि आपको नहीं पता था कि मुझे अपने भवन में होना है। तो मरियम और यूसुफ उस समय के इंस्टेंस को नहीं समझ पा रहे थे जो परमेश्वर करना चाह रहा था। तो मरियम के लिए क्या प्रोफेसी हुई कि तेरा जो प्राण है वो तलवार से बार बार छिद जाएगा, और मरियम ने उस समय बिलीव नहीं किया होगा। मैं कामरा चर्च जब मैंने शुरू में जाना चालू किया
मैं उस बैकग्राउंड से नहीं था, बट मुझे पता चला तो मैं खामरा चक जाने लगा स्टार्टिंग में, और मैंने दीदी और भैया को वो वीडियो दिखाई है। और मैं एक समय लगातार जाता था, महीने में 2-3 बार। और एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था उस चर्च में, बहुत लंबी मीटिंग चल रही थी, सुबह का 3-4 बज रहा था, और अपोस्टल जी आए चर्च में और उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग का खत्म होने का कोई समय नहीं है, हो सकता है 5 बज जाए, 6 बज जाए, और वहाँ पे मन भी नहीं करता है कि मीटिंग खत्म हो, बड़ा आनंद मिलता है। तो हम लोग बड़े आनंद से थे, और मेरे साथ में एक फ्रेंड भी था, वो भी मेरे चर्च का ही था, हम दोनों जाते थे अक्सर, डिलीवरेंस वीक चल रहा था। तो क्या हुआ कि पास्टर जी उस पे अपोस्टल जी आए, और मैं प्रार्थना कर रहा था ये कि अपोस्टल जी का आज हाथ मुझ पर आए, आज परमेश्वर ऐसा कुछ कर कि पास्टर जी आए और मेरे ऊपर हाथ रखे, क्योंकि मुझे आशीष की बहुत जरूरत है। और जब हम किसी मेन लाइन चर्च से आते हैं तो हमें सिर्फ आशीष चाहिए होती है, हमें सिर्फ ये पता चलता है कि अगर पास्टर का हाथ आ गया तो हम आजाद हो जाएंगे। वचन हम उतना नहीं पढ़ते, उस समय वचन हम में नहीं होता है, तो एक शॉर्टकट सभी लोग लेना कोशिश करते हैं, हर आदमी कोई लंबा प्रोसीजर नहीं। तो मैं भी सोचता था कि यार पास्टर जी आए, मेरे ऊपर हाथ रख दिया और मुझे आशीष मिल जाए, मसा मिल जाए, अभिषेक मिल जाए। और मैं ऐसे करके प्रार्थना कर रहा था, रात कोई लगभग 3-4 बज रहा होगा, और मीटिंग चल रही थी, और मैं प्रार्थना कर रहा था बड़ी शिद्दत से, और प्रार्थना करता रहा। मैं पुलपिट से बहुत दूर बैठा था, और क्योंकि वहां पे अपोस्टल जी का आना बड़ा मुश्किल होता था, तो तब भी मैं प्रार्थना कर रहा था। क्यों कर रहा था मुझे नहीं पता, मैं लगातार प्रार्थना करता जा रहा था। और एकाएक क्या हुआ कि अपोस्टल जी ने सरमन खत्म किया, और वो फायर प्रेयर के लिए उतरे नीचे, और वो सीधे माइक लेके मेरे पास आए, और उन्होंने मेरे लिए कुछ प्रोफेसी, और जब उन्होंने मेरे लिए वो आए, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा, जो मेरी डिजायर थी वो तो नहीं किया उन्होंने, पर पवित्र आत्मा अपने हिसाब से काम किया। और अपोस्टल जी ने आके मेरे मुंह पे माइक लगाया, और उन्होंने कुछ प्रोफेसी करी, कुछ वर्ड्स रिलीज किए। और जब उन्होंने वो वर्ड्स रिलीज किए तो मैं उस वर्ड्स को सुन के बड़ा निगेटिविटी में चला। मैंने कहा यार अपोस्टल जी ने जो बोला है वैसा तो मेरी लाइफ में कुछ है नहीं, तो या तो ये परमेश्वर के दास में कोई दिक्कत हो रही है, या तो इनको प्रभु ने कुछ गलत बताया। तो मेरा विश्वास थोड़ा सा वहां से, क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि हम सोचते हैं कि यार एक प्रभु का दास खड़ा है, उसने अपने विश्वास में कुछ भी बोल दिया, उसने कहा जाओ आज करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, पर जब मिलते नहीं तो हमारा विश्वास ऊपर नीचे होता है। तो मेरा विश्वास ऊपर नीचे हो गया। मैंने फोन किया अपने कजन को, और मैं उससे बोलने लगा, मैंने कहा यार मैं अब इसको क्या बोलूं, और क्योंकि घर पे तो सीन सब अलग है, घर पे भी नहीं, मतलब, और सभी लाइव मीटिंग चल रही थी, सभी सुन रहे थे, तो मैं बड़ा निगेटिविटी में आ गया, और मैंने उसको मन में रखा, मैंने किसी को ज्यादा बोला नहीं, और मैं निरंतर उसमें सोचता रहा कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर पास्टर जी हर सबको सही बोलते हैं तो मेरे लिए तो गलत चीज है, तो मैं कैसे और मैं बड़ा थोड़ा सा अलग टाइप का, मैं ऐसे देख के किसी पे विश्वास नहीं करता, कलीसिया कितनी बड़ी भी हो, कैसा भी हो, पर जब तक हम अपने देखते नहीं है, जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, तब तक हम विश्वास नहीं करते। तो मेरा उस दिन अपोस्टल जी से थोड़ा विश्वास ऊपर नीचे हो गया, बात खत्म हो गई, पर मैंने चर्च मतलब जो बाइबल पढ़ना और चर्च में जाना और प्रेयर करना छोड़ा नहीं करता था। और उसके बाद ऐसा हुआ कि 1 साल बाद वो प्रोफेसी जो मेरे जीवन में उन्होंने वर्ड रिलीज किए तो वो जिंदा हो गई, और वो निगेटिव प्रोफेसी थी, और मैं उसके लिए बड़ा परेशान हो गया। उस प्रोफेसी मैं बड़ी परेशानी में आ गया, वो सब सिचुएशन चालू होना चालू हो गई, मैं बड़ा परेशान था। और एक समय पे मैं जब प्रार्थना करता रहा तो धीरे धीरे मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि देख तेरे लिए जो वर्ड रिलीज हुए थे, जब जैसे आप सब प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के अंदर, आप सब प्रोफेटिक चर्च के अंदर, तो जब पौलुस क्या कहता है, हे बेटे तिमुथियुस, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई है उसके बारे में एक अच्छी लड़ाई करो। यानी जब वर्ड्स हमारे लिए रिलीज होते हैं तो हमको उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज पास्टर जी ने किसी से कहा कि जो तुम्हारी बीमारी आज से वो अच्छी होने जाए, अब जाके आप घर में बैठ जाएं और वैसे ही पुरानी चीजों को अपनाते रहे तो वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि भविष्यवाणी क्या है, आपके लिए एक चिन्ह है। बाइबल कहती है भविष्यवाणी एक चिन्ह है कि तुम्हारे लिए वर्ड्स रिलीज हुए, अब तुमको क्या करना है, तुमको लड़ाई लड़नी है। तिमुथियुस से पौलुस ने कहा कि मेरे बेटे एक अच्छी लड़ाई को लड़, कि मैंने जो वर्ड्स तेरे लिए रिलीज किए वो तेरी लाइफ में पूरे हो जाए। और अपोस्टल जी ने जो वर्ड्स मेरी लाइफ में रिलीज किए वो पूरे हो गए, और वो होने लगे। फिर मैंने प्रार्थना करना चालू किया, मुझे समझ में आया कि उन्होंने मुझे 1 साल पहले, 8 महीने पहले वो चीजें बता दी थी कि अगर मैं उस हिसाब से चलता रहता तो आज इस गड्ढे में ना गिरता, आज मैं इस जगह परेशान ना होता, निकल जाता। तो क्या होता है, वैसे ही शैमोन ने जब मरियम के लिए प्रोफेसी करी तो मरियम ने बिलीव नहीं किया हो कि भाई दूत मेरे पास आया, जिब्राइल आके मेरे पास खड़ा हो गया और आप एक इंसान होकर मुझसे कह रहे हो कि आपका प्राण छेद दिया जाएगा। तो आप तो निगेटिविटी के वर्ड्स मुझ पर रिलीज करते हैं, मैं इसे कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम। उन्होंने शैमोन के वर्ड को कैंसिल कर दिया होगा। परंतु क्या हुआ, जब
समय आया, जब यूहन्ना की पुस्तक 19 उसकी 26 आयत में क्या हुआ, मरियम वहां पर खड़े होकर इसी वर्ड्स को सोच रही होगी कि शमौन एक मैन ऑफ गॉड था, आज उसके वर्ड मेरी लाइफ में पूरे हो गए। अगर मैंने जैसे पतरस था, पतरस को परमेश्वर ने कहा था कि पतरस तू प्रार्थना कर कि परीक्षा में ना गिरे। पतरस ने प्रार्थना नहीं करी, क्या पतरस खड़े थे वहां पे क्रूस के पास? पतरस वही चेला था जो कहता था कि मैं तेरे लिए मरने को भी तैयार हूं, पर क्या वहां पे खड़ा था? गायब था, क्योंकि प्रार्थना के समय वो मजबूती से नहीं खड़ा था। जब प्रार्थना करने का समय था, जब स्पिरिचुअल लाइफ को बनाने का समय था, वो नहीं खड़ा था। मरियम वहां पे खड़े होकर सोच रही थी कि शमौन ने जो वर्ड्स कहे थे वो वाकई में सच थे। यीशु मसीह जो कहता था वो मैंने हल्के में ले ली उस बात को, परंतु वो रियल थी, क्योंकि वो सब सोचते थे कि यीशु मसीह एक राजा बनेगा। होशाना होशाना करके वो यही कह रहे थे कि ये एक राजा बनेगा, ये इस पूरे जगत को बचाएगा, इस पूरे जगत का पालनहार है, परंतु रियलिटी कुछ और थी। अब क्या हुआ कि उस सीन को याद करिए कि मरियम वहां पे खड़ी हुई है और उसके साथ 4 लोग, बाइबल बताती है कि उसके साथ मरियम के साथ 4 स्त्रियां थी। 4 स्त्रियां टोटल मरियम के साथ थी, मतलब एक मरियम और 3 और। तो एक थी माता मरियम, एक थी माता मरियम की सिस्टर सलोमी, उसकी सिस्टर का नाम सलोमी था, वो आपको बाइबल में मिल जाएगा। तो उसकी सिस्टर का नाम सलोमी था। एक थी मैरी जो कॉल्पस की वाइफ थी, कॉल्पस की वाइफ थी, एक वो स्त्री, और चौथी थी मरियम मगदलीना, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर ने निकाला। तो 4 स्त्री थी और एक आदमी खड़ा था। वो कौन था? यूहन्ना था, जॉन था। तो वो वहां पे खड़ा था। पतरस नहीं थे, कोई और चेला नहीं था। जो बड़ी बड़ी हाँकते थे वो सब गायब हो गए। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि अच्छा पास्टर जी अब आपका बुरा समय आएगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, पर जब बुरा समय आया पास्टर जी का तो कोई नहीं खड़ा था। जब जीसस का एक लो समय आया, जब जीसस की लाइफ में एक लो समय आया तो वहां पे कोई नहीं खड़ा था। बाइबल हमें बताती है कि जो लो टाइम पे खड़ा रहता है वही बड़ी महिमा को देखता है। जो अपने दासों के साथ, जो अपने लोगों के साथ बुरे समय पे खड़ा हो जाता है, वही अच्छे समय में उनके साथ सेलिब्रेट करता है। अगर आज हम गुड फ्राइडे में परमेश्वर के साथ हैं तो हम ईस्टर में भी परमेश्वर के साथ हैं। अगर हम उसके मरने पे उसके साथ खड़े तो हम उसके जी उठने पे जी भी उठाए। बाइबल कहती है कि वो तुमको भी मुर्दों में से जी उठाए। तो ईस्टर वाले दिन हम भी उस आनंद को मनाएंगे। तो बाइबल कहती है कि वहां पे 4 स्त्रियां थी और एक अपोस्टल जॉन थी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि बाइबल 3 सेगमेंट में है। पहला जो पुराना नियम है, जो पास्ट में चीजें हो गई, वो है। दूसरा नया नियम है, अगर हम भजन संहिता और नीति वचन को पुराने नियम में तो वो पास्ट की। और नया नियम क्या है? प्रेजेंट का, कि प्रेजेंट में हम अपनी लाइफ जो बिताते हैं, परमेश्वर के कैरेक्टर को, उसके अनुमा को पहन लेते हैं, उसके नाम के द्वारा काम करते हैं, कि लोगों को माफ करते हैं, जैसे पास्टर जी ने बताया, और सारी चीजों को कि जैसा जैसा उसने अपनी लाइफ को बिताया वैसे हम भी बिताने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट में। और तीसरा सेगमेंट क्या है? प्रकाशितवाद, जो फ्यूचर में होने वाला है। प्रकाशितवाद बताता है कि वो फ्यूचर में होने वाला है, और वो एक अकेली पुस्तक है जिसके बारे में बाइबल बताती है कि इसको पढ़े और सिर्फ सुनने के द्वारा भी तुम आशीष पाओ। और जो प्रकाशितवाद है उसका दर्शन किसको मिला? यूहन्ना को मिला। क्योंकि यूहन्ना कब खड़ा था? परमेश्वर के लो टाइम पर। यूहन्ना उस समय खड़ा था जब परमेश्वर का सबसे लो टाइम था। क्रूज पर कोई नहीं खड़ा था। तो परमेश्वर ने बड़े रेवलेशन भी किसको दिए? यूहन्ना को दिए। आप चारों गॉस्पल को पढ़ लीजिए, पर जो यूहन्ना आपको समझाएगा ना, वो बाकी 3 गॉस्पल नहीं समझाएगा। यूहन्ना आपको ऐसी आशीषें, ऐसी वर्ड्स बताएगा, इतने छोटे छोटे आपको चीजें बताएगा, बिल्कुल पिक पिक करके पॉइंट बताएगा कि आप बिल्कुल आशीषित हो जाएंगे, मसे को, अभिषेक को ग्रहण करेंगे उसके पढ़ने के बाद। तो परमेश्वर हमें क्या यहाँ पे बता रहे हैं? परमेश्वर मुझे इस वचन से 3 सीख मिली। पहली सीख क्या मिली कि जब कोई प्रोफेसी होती है तो उसको हल्के में नहीं लेना। मरियम को बता दिया गया था, पर उसने उस समय नहीं जाना। उसको बदल नहीं सकती थी मरियम, वो पूरा ही होना था। जो वर्ड्स रिलीज हो गए वो पूरे होने हैं, परंतु हम उस जगह सही अपने आप को खड़ा कर सके, वो एक चीज मैटर करती है। तो क्या था, जब प्रोफेसी कोई हो तो उसको हम हल्के में ना लें। दूसरा क्या है? हम परमेश्वर के लो टाइम में अपने दासों के साथ, अपने मैन ऑफ गॉड्स के साथ, अपनी कलीसियाओं के साथ, अभी पंजाब में बहुत विरोध चल रहा है। तो जो लोग, एक दिन पास्टर जी आए और आपने देखा होगा वीडियो में, उन्होंने कहा कि जो इस समय खड़ा है इन कलीसियाओं के साथ, वो ही आगे जाके आनंद को भी काटेगा। और समय समय पे समय आता है, बड़े बड़े लोग खड़े होते हैं, विरोध होता है, पर कुछ नहीं होता। मैन ऑफ गॉड्स का शुरू से विरोध होता चला आ रहा है, प्रेरितों की पुस्तक से होता चला आ रहा है, आज भी होता है। पर हमको उनके लो टाइम पे जब हम खड़े होते हैं तो प्रभु हमें आशीष देता है, बड़े रेवलेशन को देता है, जैसे यूहन्ना को दिया।
बड़ी चीजों को आपको जाहिर करेगा। वो जो लोगोस वचन है आपकी लाइफ में रेमा बन जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें सिखा रहा है ना, पवित्र आत्मा ही हमें प्रार्थना करना सिखा रहा है, पवित्र आत्मा ही हमें वचन पढ़ना सिखा रहा है। तो ये होता है। और तीसरा क्या है, परमेश्वर ने एक बहुत और अच्छी चीज उस वचन पर हमको इस वचन में सिखाई, एक और एग्जाम्पल दिया परमेश्वर। बाइबल बताती है कि उसने क्या कहा, उसने कहा कि हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तो क्या जॉन और मरियम का कोई ब्लड रिलेशनशिप, क्या जीसस और जॉन का कोई ब्लड रिलेशनशिप? अगर आप ध्यान से पढ़े तो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर एक स्पिरिचुअल फैमिली को क्रिएट किया, ब्लड के रिलेशन को नहीं, स्पिरिचुअल फैमिली को। बाइबल बताती है कि तुम बपतिस्मा होने के नाते मेरे भाई हो, यानी हम सब आज बपतिस्मा होने के नाते आपस में एक दूसरे के भाई बहन, एक दूसरे की फैमिली। तो उसने उस क्रूस पर ब्लड रिलेशनशिप को नहीं परंतु स्पिरिचुअल रिलेशनशिप को बनाया। तो उसने एक सीख दी कि जब भी हम आगे इन चीजों को करें, जब भी हमें कोई भाई मिले, जब भी हमें कोई मसीह मिले, तो हमें उसकी मदद करनी है। हमें उससे कटना नहीं है कि आज एक मसीह आदमी है, उसने हमसे 1000 रुपए मांग लिए, अब हमारी जेब में तो 2000 पड़े पर कह दिया भाई है ही नहीं हमारे पास। अगर आप उसकी मदद कर सकते हो तो करिए, क्योंकि वो आपका भाई है, वो सच में आपका भाई है। और देखिए यूहन्ना ने उसके वचन को फॉलो किया, कितनी बड़ी आशीष हुई। मरियम एक पाक पवित्र स्त्री थी, और जिस घर में वो गई होगी, बाइबल का वचन बताता है कि यूहन्ना उसको अपने घर में ले गया, फिर उसको अपने घर में उसका सेवा सत्कार किया। तो कितनी आशीषें उस घर में आई हुई भाई। जिस घर में यीशु की माँ रहती थी उस घर में कितनी आशीष। उसने अपने भाइयों के घर में नहीं भेजा, जो उसके रियल ब्रदर थे, जो रियल कजन थे। और उसकी जो कजन थी सलोमी के भाई, मतलब सलोमी के बेटे जो उसके जीसस के कजन थे, उसने उसके घर में नहीं भेजा। वो चाहता तो कह सकता था कि जॉन को ना कहता कि मेरी माँ को ले जाओ, वो किसी और को दर्शन दे देता अपनी फैमिली से कि मेरी माँ को ले जाना। वो भले ही वहां पे नहीं, बाद में दर्शन दे देता कि इनको ले जाना। पर वो एक स्पिरिचुअल फैमिली बनाना चाहता था। उसको विश्वास था कि जो स्पिरिचुअल फैमिली में जो ईमानदारी है, जो मजबूती है, वो ब्लड रिलेशन में नहीं है। यीशु मसीह के जो भाई थे सगे, उस पर विश्वास नहीं करते, उसके साथ नहीं खड़े थे, उसके साथ उसके स्पिरिचुअल लोग खड़े थे। जब लोगों पे कोई तकलीफ आती है ना, तो कलीसिया खड़ी होती है, आपके रिलेशन वाले नहीं खड़े होते। हमेशा आपके कलीसिया के विश्वासी भाई बहन वो खड़े होते हैं, और वही आपकी मदद करते हैं। तो मैं इस वचन से आपको यही बताना चाहता हूँ। मैंने आपको 3 चीजें बताई कि प्रोफेसी जब हो तो उसको थोड़ा भारी में लीजिए, उसको जिंदा करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो आप सब प्रोफेटिक चर्च के अंडर हैं। पास्टर जी प्रोफेसी करते हैं जब, तो आपको उसके लिए एक लड़ाई भी लड़नी है। अगर आप लड़ाई नहीं लड़ोगे तो वो जिंदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर, देखिए परमेश्वर इसलिए नहीं बैठा कि आपको स्वर्ग मिलेगा, उसके बाद बहुत से लोग हैं बचाने के लिए। वो एक हमारे आपके स्वर्ग का काम नहीं रुक जाना, कुछ लोगों को नर्क में भी जाना है, नर्क भी बनाया गया, कुछ लोगों को वहां भी जाना है। तो क्या है कि परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं देता। वो जो होली स्पिरिट है वो जेंटल आत्मा है। जब आप उसको वेलकम करोगे, जब आप पवित्र आत्मा को बुलाओगे, तब वो आएगा। आप कहोगे नहीं मैं तो क्रिश्चियन हूँ, बैप्टिज्म ले चुका हूँ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाए, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसको वेलकम नहीं किया, आपने उसे बुलाया नहीं। क्योंकि वो एक आप मान लीजिए एक सम्मानित इंसान है, और मैं आपको बोलता हूँ कि भाई फोन करके कि मेरी शादी है आ जाना, और मैं आपको कार्ड नहीं देता, तो क्या आप आ जाओगे? मैं आपको मैसेज कर देता हूँ कि मेरी शादी में आ जाना, नहीं आओ, क्योंकि आप एक सम्मानित आदमी, आप जानते हो कि यार ये मेरी गरिमा है कि किसी ने कार्ड नहीं दिया, मैं कैसे चला जाऊँ। तो सोचिए हमारा परमेश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया वो बिना वेलकम, बिना इन्विटेशन के कैसे चला। तो आपको इन्वाइट करना पड़ता है। तो पवित्र आत्मा को इन्वाइट करिए कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम हो। मैं इस वचन को यहीं खत्म करूंगा, और मेरा बिलीव है कि प्रभु ने आपको